राजस्थान यूनिवर्सिटी में सिंडिकेट की बैठक। पिछली बैठक के शेष रहे एजेंडे सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। संविदा कर्मियों की मांग है, एमफिल स्टूडेंट्स का मुद्दा भी सिंडिकेट में शामिल रहेगा। सिंडिकेट की बैठक से पहले संविदा कर्मियों का जोरदार हंगामा, मांगे नहीं माने जाने तक संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये बड़ी जानकारी बता रहे हैं। सिंडिकेट की आज एक बार फिर से बैठक होगी, क्योंकि एक बैठक हो चुकी है और अब दूसरी बैठक में जो शेष बचे हुए एजेंडे थे और उनके साथ ही में अन्य मुद्दे थे, उन पर चर्चा की जाएगी। संविदा कर्मियों की मांग, एमफिल स्टूडेंट्स का मुद्दा भी यहां पर छाया रहेगा। लेकिन सिंडिकेट की बैठक से पहले संविदा कर्मियों का हंगामा नजर आ रहा है और मांगे नहीं माने जाने तक संविदा कर्मियों का आंदोलन जारी रहेगा, ये उनका कहना है। सिंडिकेट की आज बैठक होनी है और इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अगर खास तौर पर बात करें तो एमफिल साथ ही संविदा कर्मियों, इन मुद्दों पर भी चर्चा होगी। लेकिन इससे पहले ही संविदा कर्मी हंगामा कर रहे हैं और अपनी मांग मानने की बात कर रहे हैं कि अगर मांग नहीं मानी जाती है तो वो आंदोलन करेंगे। पिछली बैठक हुई थी सिंडिकेट की और उसमें तमाम एजेंडों पर चर्चा की गई थी। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर चर्चा हुई थी। आज फिर से ये सिंडिकेट की बैठक है और इस बैठक में जो बचे हुए मुद्दे हैं, जो एजेंडे हैं, उन पर बातचीत की जाएगी। सिंडिकेट की बैठक आज होनी है और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा, ये देखना होगा। और भारत सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर जुड़ गए हैं। भारत, क्या कुछ जानकारी है? सिंडिकेट की बैठक आज होनी है, इस बैठक में कई मुद्दे छाए रहेंगे, लेकिन बड़ी बात यह भी कही जा रही है कि संविदा कर्मी आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। देखिए, बिल्कुल मेगा, आज एक महत्वपूर्ण राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिंडिकेट की बैठक आयोजित हो रही है, जिसमें 26 दिसंबर को जो बैठक आयोजित हुई थी उसमें जो शेष एजेंडे रह गए थे वो तमाम एजेंडे इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ साथ जो राजस्थान यूनिवर्सिटी में एमफिल कर रहे स्टूडेंटों को सीधा पीएचडी के अंदर दाखिले को लेकर जो मामला लंबित चल रहा है, वो भी मामला सिंडिकेट की बैठक में रहेगा। इसी के साथ पिछले 2 दिन से लगातार राजस्थान यूनिवर्सिटी में कार्य बहिष्कार कर रहे एजेंसी से हायर संविदा कर्मियों को वेतनमान बढ़ाने की अगर बात की जाए, उनको सुरक्षा बीमा प्रदान करने की बात की जाए या 600 रुपए प्रतिदिन वेतनमान में वृद्धि की बात है, वो सिंडिकेट की बैठक में रखी जाएगी। क्योंकि कल भी संविदा कर्मियों को एक डेलीगेशन कुलपति से मिला था, उन्होंने आश्वस्त किया था कि इस मुद्दे को सिंडिकेट की बैठक में लाएंगे। और उससे पहले आज भी सिंडिकेट की बैठक कुछ ही देर में शुरू हो रही है। उससे पहले भी संविदा कर्मी है वो यहाँ पर कार्य बहिष्कार के तौर पर कुलपति सचिवालय के बाहर बड़ी तादाद में एकत्रित हुए हैं। तो कहीं ना कहीं आज की सिंडिकेट की बैठक से कई, एक तरफ तो छात्र शक्ति के अंदर एक उम्मीद जगी है कि आज उनका सिंडिकेट की बैठक में जो मामला लंबित चल रहा है उसका निपटारा यहाँ पर होगा। वही दूसरी ओर जो संविदा कर्मी है, जो लंबे अरसे से अपनी परमानेंट नियुक्ति की बात की जाए, वेतनमान की जो मांग कर रहे हैं, उनको भी अपने मामले का निपटारा होने की उम्मीद है यहाँ पर। जी मेगा। भारत, पिछली बार जब सिंडिकेट की बैठक हुई थी तब कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई थी कि बीच में छोड़ के चले गए थे और कई मुद्दों पर जो है हंगामा भी नजर आया था। क्या इस तरह की स्थिति अब नजर आ सकती है इस बैठक में? देखिए, पिछली बार जब 26 दिसंबर को सिंडिकेट की बैठक आयोजित हुई थी तो उसमें 6 रिसर्च प्रोफेसरों का जो मुद्दा था वो बेहद गरमाया हुआ मामला था। दरअसल रजिस्ट्रार ने उसमें ये कहा था कि जब तक प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति नहीं आ जाती तब तक 6 रिसर्च प्रोफेसर को पदोन्नति नहीं दी जा सकती। लेकिन बाद में इस मसले पर जब राज्य सरकार की ओर से पत्र लिखा गया तो इस मामले को निपटाया गया, रफा दफा किया और उसके मिनट से जारी जब किए गए तो उसमें सभी को पदोन्नति यहाँ पर दी गई। ऐसे में वो जो मामला था वो खत्म हो गया। लेकिन आज की जो सिंडिकेट की बैठक होगी इसमें ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसपे सिंडिकेट की बैठक को बहिष्कार किया जाए, उसको छोड़ के जाना पड़े। इस तरह की नौबत है वो बेहद कम आने की संभावना यहाँ पर देखी जा रही है। लेकिन
जिस तरह से संविदा कर्मियों को अगर मामला है, अगर वो मामला लंबित रहता है तो यहाँ पर संविदा कर्मी आक्रोशित यहाँ पर हो सकते हैं। देखिए उस वक्त भी एहतियातन के तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस जाब्ता तैनात किया गया और आज भी सिंडिकेट की बैठक को देखते हुए संविदा कर्मी को आंदोलन की बात की जाए, चाहे एमफिल स्टूडेंट की बात की जाए, उनको देखते हुए भी एहतियात के तौर पर पुलिस जाब्ता है वो तैनात किया गया है। जी अब भारत ही कितने बजे से बैठक शुरू होगी और क्या अभी भी हंगामा संविदा कर्मियों की तरफ से जारी है? देखिए सिंडिकेट की बैठक जो विधिवत टाइम है वो 11 बजे का रखा गया था, लेकिन अभी पूरे सदस्य जो सिंडिकेट के हैं वो अभी आना बाकी है। ऐसे में जो कोरम जब पूरा होगा तभी सिंडिकेट की बैठक है वो यहाँ पर शुरू होगी। अभी फिलहाल कोरम पूरी तरह से अधूरा है क्योंकि ज्यादातर सदस्य अभी तक सिंडिकेट की बैठक में पहुंचे नहीं है। तो कुछ ही देर में यानी कि 10 से 15 मिनट में जब सभी सदस्य पहुंच जाएंगे, कोरम पूरा हो जाएगा, तब सिंडिकेट की बैठक है वो शुरू कर दी जाएगी। जी ठीक है। भारत संविदा कर्मियों की तरफ से क्या मांग की जा रही है? देखिए लंबे अरसे से राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात की जाए, एकेडमिक शैक्षणिक स्तर की बात की जाए, चाहे हॉस्टलों की बात की जाए, चाहे सफाई कर्मचारियों की बात की जाए, तमाम ये ऐसे संविदा कर्मी है जो एजेंसी से आ रहे हैं और लंबे अरसे से राजस्थान यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं। इनको महज 7400 रुपए वेतनमान यहाँ पर दिया जाता है। इसके साथ साथ 26 दिन का इनको वेतनमान दिया जाता है। सबसे इनकी महत्वपूर्ण मांग ये है कि राज्य सरकार की ओर से हाल में ही संविदा कर्मियों के सेवा नियम जारी किए गए, तो इन संविदा कर्मियों को उस सेवा नियम में शामिल यहाँ पर किया जाए। पहली मांग ये है। दूसरी मांग है कि इनको 26 दिवस का जो कार्य वेतन यहाँ पर दिया जाता है उसको पूरी तरह से 30 दिन का यहाँ पर दिया जाए। इसके साथ साथ जिस प्रकार से हाल में ही राजस्थान यूनिवर्सिटी ने 26,000 छात्राओं का जो दुर्घटना बीमा कराया गया उनको भी इसमें शामिल यहाँ पर किया जाए। तो तमाम ये प्रमुख मांगे हैं। इसके साथ साथ जो छोटी मांगे हैं वो इसमें अलग से है, लेकिन महत्वपूर्ण जो 3 मांगे हैं वो इन्होंने राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने रखी हैं और राजस्थान यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ये भी कहा है कि आज सिंडिकेट की बैठक में इस मामले को प्रमुखता से रखा जाएगा और इसका निपटारा है वो यहाँ पर किया जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भारत जानकारी के लिए।